Yes. Now beta voice is coming. Now my voice is coming. Show me thumb. ओके ओके बेटा, गुड। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम इस मॉक टेस्ट पेपर में गद्यांश को पढ़ेंगे कि निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, एक काके वृक्ष से ऊपरी रोटी काम खादती, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रोटी खाता है। तदा तत्र एक श्रीगाल आगच्छति, तब एक श्रीगाल वहां आ जाता है। श्रीगाल काकम कथ्यति, श्रीगाल कौवे को कहता है, हे काकराज तुम मधुरम गायसी, तुम मधुर गाते हो। मूर्ख काका गीतम गायती, मूर्ख कौवा गीत गाता है। रोटी का अधः पतती, रोटी नीचे गिर जाती है, अधः मीन्स नीचे। चतुर श्रीगाल रोटी काम खादती, और चतुर श्रीगाल जो है वो रोटी खा लेता है। हंसती धावती च, और हंसता है और दौड़ जाता है, भाग जाता है। एक पद में उत्तर दो, एक पद में उत्तर दो, तो एक पद में ही देना, वन वर्ड आंसर। वृक्षे का तिष्ठति, वृक्षे का कह तिष्ठति, एक कौवा बैठा है वृक्ष पर, ठीक है। अब क तत्र आगच्छति, कौन आ जाता है? श्रीगालः, श्रीगालः तत्र आगच्छति। गीतम का गायति, गीत कौन गाता है? काकः। रोटी का कुत्र पतति, रोटी कहाँ गिर जाती है? अधः, नीचे गिर जाती है। अब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीगाल है काकम किम कथ्यति, श्रीगाल कौवे को क्या कहता है? हे काकराज तुम मधुरम गायसी, ये पूरा लिखेंगे आप। श्रीगाल है काकम कथ्यति, हे काकराज तुम मधुरम गायसी, तुम मीठा गाते हो। निर्देशानुसारम उत्तरत, मूर्ख है काक्या अन्यो पद्यो किम विशेषण पदम, इसका मीनिंग है मूर्ख है काक्या, इन दोनों पदों में, अन्यो पद्यो मीन्स दोनों पदों में कौन सा विशेषण है? धावती क्रियापदे मूल धातु का अस्ति, धावती क्रियापद में मूल धातु क्या है? अब पहला प्रश्न देखिए, मूर्ख है काक्या, इन दोनों पदों में मूर्ख है विशेषण है और काक है विशेष्य है। विशेष्य भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। धावती में कौन सी मूल धातु है? धाव, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको चित्र भी दिया हुआ होगा, और यहाँ देखिए वर्ड्स दिए, वृक्षाः, छात्राः, धेनु, वृक्षा मीन्स वृक्ष, छात्रा मीन्स छात्र, धेनु मीन्स गाय, कुकुरा कुत्ता, वृक्षाः वृक्ष 2 बार दिया हुआ है, ग्रामः गांव, और विद्यालयः विद्यालय। क्या है? अस्मिन चित्रे एकः, इस चित्र में क्या होगा आप बता सकते हो? बिना चित्र के भी हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं क्या? कोई बता सकता है मुझे इन वर्ड्स में से क्या आएगा? अस्मिन चित्रे, अपने अपने आप में, अपनी इमेजिनेशन से आप ये आंसर मुझे देंगे। बताइए, अस्मिन चित्रे एकः, क्या आएगा इन वर्ड्स में से? यस तनिष्क, बोलो बेटा। यस मैम, मैम विद्यालय अस्ति। यस, वेरी गुड। अस्मिन चित्रे एक विद्यालय अस्ति, तत्र एक, वहां पर एक क्या है? वहां पर एक गांव है, ठीक है। विद्यालयात बहि, विद्यालय से बाहर क्या है? विद्यालय से बाहर क्या है? वृक्ष है, वृक्षाः सन्ति, ठीक है। डैश डैश च तत्र भ्रमते, और कौन कौन वहां घूम रहा है? ये धेनु, धेनु मीन्स गाय, कुकरा मीन्स कुत्ता है। आपके इसमें है एक ये ऐसा चित्र कि गाय और कुत्ता वहां घूम रहे हैं। डैश विद्यालयम गच्छन्ति, कौन विद्यालय जाता है? विद्यालय कौन जाता है? छात्राः, छात्र विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ जो हमने पहला हमने सेंटेंस किया, अभी तनिष्क ने बोला अस्मिन चित्रे एक है विद्यालय अस्ति, और मैंने दूसरी लाइन में बोला तत्र एक है ग्राम अस्ति। ये आप खुद सोच कर देखिए कि यहाँ पर क्या गलती है कि अस्मिन चित्रे एक क्या आएगा? एक है ग्राम है अस्ति, पहले गांव आएगा, गांव में विद्यालय होगा, विद्यालय में गांव तो नहीं होगा ना। पहले एक गांव होगा और गांव में विद्यालय होगा, ठीक है। पहले एक गांव है और गांव में विद्यालय है। यहाँ करना है, पता भी नहीं है।
एक गांव है और गांव में विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले एक ग्राम और फिर एक विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है, मंजूषा की सहायता से अव्यय द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषा है सर्वत्र, ऊपरी, उच्चई, यत्र तत्र। सर्वत्र मीन्स सब जगह, ऊपरी ऊपर, उच्चई जोर से, यत्र तत्र जहां तहां, यहां वहां। सिंह है डैश गर्जती, क्या आएगा इसमें? यह सक्षम, सक्षम बोलो बेटा। सिंह है डैश गर्जती, क्या आएगा? जल्दी बोलो सक्षम। यस अपराजिता, आप बोलो बेटा। बोलो अपराजिता, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस सक्षम, अनम्यूट करो बेटा। अपराजिता अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैम सिंह उच्चई गर्जती। यस वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, डैश धर्म अस्ति डैश शांति अस्ति, इसमें क्या आएगा? डैश धर्म अस्ति डैश शांति अस्ति, चारवी। मैम यत्र धर्मः अस्ति तत्र शांति अस्ति। यस वेरी गुड। विद्वान डैश पूज्यते, विद्वान डैश पूज्यते, क्या आएगा? विद्वान डैश पूज्यते, यस सक्षम। यस तनिष्क। मैम सर्वत्र। यस मुखस्य डैश नेत्रे स्तः, मुखस्य डैश नेत्रे स्तः। यस मुखस्य डैश नेत्रे स्तः, मुखस्य ऊपरी नेत्रे स्तः, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, ये शब्द रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश एतौ डैश, क्या आएगा? एषः एतौ एते, ठीक है। एषः एतौ एते, एतम एतौ एतान भी आ सकता है। सा डैश डैश, आपको 2 लाइंस करनी है। सा ते ताहा, फिर डैश ते ते, क्या आएगा? तत् ते तानी भी आ सकता है और सा ते तहा भी आ सकता है। डैश एते डैश, एषा एते एताहा, ठीक है। गच्छामि गच्छावः गच्छामः, और पिबामि पिबावः पिबामः। पास्यसि पास्यथः पास्यथ, हिंट दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखें। वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ, ओके। नेक्स्ट देखिए इसका भाग ख। वयम एक पद में उत्तर दीजिए। वयम काभ्याम पश्यामः, क्या आएगा इसमें? वयम काभ्याम पश्यामः, कौन बता सकता है मुझे? यस लेसन 16 से रिलेटेड है। वयम काभ्याम पश्यामः, वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। बोलिए क्या आएगा इसमें? नेत्राभ्याम। अगर आपको नहीं पता, ये 16 चैप्टर में देखिए करण कारक में, ठीक है।
कि हम दो आंखों से देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी ये द्विवचन है और इसका आंसर भी द्विवचन में आएगा, नेत्राभ्याम। तो हम केन लिखसी, तुम किससे लिखते हो? कलमेन लिखसी, ठीक है। सर्वे काभ्याम शृण्वन्ति, सब किससे सुनते हैं? हम किससे सुनते हैं? कानों से, दो कानों से, कर्णाभ्याम, इसीलिए यहाँ भी द्विवचन है। अश्वाह कई चलंती, घोड़े किससे चलते हैं? घोड़े के चार पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बहुवचन है कई। यहाँ पर चरणई या पादई चलंती। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण के लिए देखिए, जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसका आपने प्रश्न निर्माण करना है। कैसे करेंगे? बालकः मुखेन खादंती। अब यहाँ पर मुखेन हम देखेंगे, मुख शब्द के रूप किसके समान चलेंगे? देव की तरह चलेंगे। देवेन, तृतीया विभक्ति, मुखेन देवेन। अब हम किम के रूप देखेंगे, केन, तृतीया विभक्ति में किम के रूप लाए, केन काभ्याम कई, केन। बालकः केन खादंती और क्वेश्चन मार्क। ते पुष्पाणि जिघ्रति, अब पुष्प शब्द नपुंसकलिंग है, इसके रूप पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये बहुवचन है। अब हम किम के रूप नपुंसकलिंग बहुवचन में देखेंगे, किम के कानी, तो ते कानी जिग्रत और क्वेश्चन मार्क। अहम लेखान लिखामी, अहम कान लिखामी। लेखान को भी देखिए, लेखम लेखो लेखान, देवम देवो देवान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो किम के रूप भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कान। नर पादाभ्याम चलती, अभी आपने यहाँ देखा है कि यहाँ ये सर्वे काभ्याम शृण्वन्ति, यहाँ काभ्याम द्विवचन है, किम शब्द के रूप तृतीय विभक्ति, यहाँ भी आपको किम शब्द के रूप तृतीय विभक्ति द्विवचन देखेंगे। नर काभ्याम चलती, आदमी किससे चलता है? कुछ का तो साउंड मिलती है और उसमें का फैमिली वर्ड लगाकर भी हम अपना आंसर राइट लिख सकते हैं, तो इसलिए ध्यान देकर ही आप लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म पद रेखांकित कीजिए। स पाठम स्मरति, वो पाठ याद करता है, पाठम। तो यहाँ पर देखिए, पाठम जो है पाठ को याद करता है, ये कर्म पद है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। रमा भल्लुकम पश्यति, रमा भल्लुकम भालू को देखती है, तो यहाँ भल्लुकम जो है ये कर्म पद है। जनः पुस्तकानि पठन्ति, यहाँ पुस्तकानि, लोग पुस्तकों को पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो पुस्तकानि जो है ये क्या है? कर्म पद है। ते पुष्पाणि न त्रोटयन्ति, वे सब फूल नहीं तोड़ते हैं, पुष्पाणि इसमें क्या है? कर्म कारक है, कर्म पद है, तो यहाँ भी कानी, कानी में जब आप ना लिखेंगे तो ना आप ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये इसलिए है कि ये एक नियम है, न से पहले री र श आ जाए तो न को न हो जाता है, लेकिन कानी में क है, इसलिए वहां पर आप ये न ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य निर्माण कीजिए। ये आपको एक सेंटेंस, इम्प्रॉपर सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपने प्रॉपर सेंटेंस लिखना है। शब्द इसी में दिए हुए, इन शब्दों का आपने जो है रूप यही रखना है, लेकिन शब्दों को आगे पीछे करके दिया गया ठीक करके लिखना है। वयम स्मरामः पाठम तत्र, वयम तत्र पाठम स्मरामः, हम सब वहां पाठ याद करते हैं। अब देखिए, कर्षति कृष्कै हलम, कृष्कै हलम कर्षति, ये आगे पीछे करके ऑड सेंटेंस दिया हुआ है, आपने इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट देखिए, क्रीडन कई खेलत यूयम, यूयम क्रीडन कई खेलत, तुम सब खिलौनों से खेलते हो। मुंबई त्वम गच्छसि, या वाष्पयानेन लिखा हुआ है इसमें नीचे, त्वम वाष्पयानेन मुंबई गच्छसि, तुम वाष्पयान से, रेलगाड़ी से कहाँ जाते हो? मुंबई जाते हो। ओके, नेक्स्ट है कोष्ठक से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। कोष्ठक से, ब्रैकेट से उचित विकल्प चुनकर आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे।
यहाँ पर देखिए पुत्र है डैश सह गच्छति, आपको ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है, तो तृतीया विभक्ति वाला शब्द देखें, जनकेन सह गच्छति, पुत्र है जनकेन सह गच्छति। स डैश भारम नयति, वो भार लेकर जाता है, किससे, हस्ताभ्याम है और हस्तई है, हमारे 2 हाथ है, हम इसलिए द्विवचन शब्द का प्रयोग करेंगे, हस्ताभ्याम। बालिके डैश, बालिके, अब देखिए बालिके 2 बालिका लिखती हैं, यहाँ पर द्विवचन है तो आप द्विवचन क्रिया को इसमें से चूज करेंगे, लिखतः। बालकाः डैश पश्यन्ति, बालक वृक्षों को देखते हैं, यहाँ पर आपको कर्म पद देखना है, कर्म पद कौन सा है, वृक्षेण तृतीया विभक्ति है, वृक्षाण द्वितीया विभक्ति है, इसलिए आप वृक्षाण पद लिखेंगे। ओके, निम्नलिखित क्रियापदों को लिट लकार में परिवर्तित कीजिए। लिट लकार भविष्यत काल, और ये लट लकार में दी हुई है, वयम लेखम लिखामह, लिख धातु के रूप जब हम लिट लकार में लिखते हैं तो लेखिष्यति लेखिष्यत है, लेकिन यहाँ पर वयम के साथ में लेखिष्यामह। ओके, नेक्स्ट देखिए, अहम पठामि, अहम पठिष्यामि, पठामि का क्या बनेगा, पठिष्यामि। साथ साथ बेटा नोट करते जाइए, यस आरुष, साथ साथ नोट करो। त्वम वदसि, त्वम वदिष्यसि, स गच्छति, स गमिष्यति। ठीक है, निम्न वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालापम करोति, पिता दूरभाष यंत्र से, दूरभाष यंत्र क्या, टेलीफोन से बातचीत करते हैं। वानरः फलानि खादन्ति, बंदर फल खाते हैं। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। त्वं वृक्षान् पश्यसि, तुम वृक्ष को देखते हो। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या आएगा इसमें, बालिका डैश पिबती, जल शब्द का आपने उचित रूप बनाना, उचित विभक्ति बनानी है, बालिका जलम पिबती। सर्वे जनाः डैश पश्यन्ति, सर्वे जनाः डैश पश्यन्ति, सर्वे जनाः नेत्राभ्याम पश्यन्ति, आंखों से देखते हैं। तुम डैश लिखसी, कलमेन लिखती, तुम कलम से लिखते हो। और अम्बा डैश पचती, अम्बा भोजनम पचती। परस्पर मिलान कीजिए, ये प्रश्न देखिए, सूचिकाः, सूचिकाः बहुवचन है तो बहुवचन शब्द देखें, इसके साथ में क्रिया पतंती। नेक्स्ट है आपका पुष्पम, पुष्पम के साथ में क्या आएगा, विकसती, पुष्पम विकसती। नेक्स्ट है देखिए खगौ, 2 पक्षी हैं, द्विवचन है तो द्विवचन क्रिया देखिए, खगौ पूजतः। त्वम, त्वम के साथ में माइंड में सोचिए कि कौन सा वर्ड आता है, सी वाला वर्ड आता है, त्वम नृत्यसी। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से ये मॉक टेस्ट पेपर हमने आज किया, और इस मॉक टेस्ट पेपर को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। जो भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट होगा वो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। और दूसरा, अब आप लेसन्स को इसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने प्रिपेयर करेंगे।